Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज हम अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशियस लोग जो जंगलों में जाते हैं या पहले ज़माने में शिकार करते थे उनकी बात करते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, मैं ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, बट ये सच्चाई है, मैंने सुनी है, पढ़ी है कि ऐसी बहुत से किस्से हुए हैं कि लोग क्या मान्यता रखते हैं जब वो शिकार के लिए निकलते थे। तो ये जो है, ये शिकार के लिए पहले ज़माने में राजा महाराजे या अंग्रेज साहब लोग शिकार के लिए या हंटर्स जो प्रोफेशनल हंटर्स थे वो क्या सुपरस्टिशन रखते थे, उनका क्या अंधविश्वास रहता था, क्या वहम रहता था, उनके बारे में बता रहा हूँ। कुछ लोग होते थे जो पर्टिकुलर गन को लेके जाते थे, चाहे वो 12 बोर हो, चाहे वो 256 कैलिबर राइफल हो, या फिर यूएस आर्मी की 30 स्प्रिंगफील्ड हो। उनमें से एक को बहुत लकी मानते थे कि आज हम इस राइफल को लेके जाएंगे तो हमें बड़ा शिकार मिलेगा। टारगेट यही रहता था कि आज हम बड़ा शिकार यानी जैसे टाइगर्स, लेपर्ड हैं, या फिर किसी दिन वाइल्ड बोर के लिए चले गए या बड़े हिरन को मारना है, तो बड़ा कोई भी चीज़ हो, बड़े शिकार के लिए जब जाते थे तो ये मान्यता, ये धारणा या अंधविश्वास को मानते थे। कुछ होते थे कि हम कितनी गोलियां ले जाएं, कितने सेट की गोली, अगर वो राइफल लेके जा रहे हैं तो वो मानते थे कि आज हम अगर तीन या चार, जो भी मान्यता हो, मान के चलिए कोई राजा साहब है, उनका ये मानना था कि जब मैं 3 गोलियां लेके जाता हूँ सिर्फ, और तब मुझे हमेशा बड़ा शिकार मिलता है। तो ये सुपरस्टिशन होता है। मैं नहीं मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग जंगल के जो थे वो नहीं मानते। बहुत मान्यता मैंने बहुत सुना हुआ है, उसको वो लोग लकी समझते हैं कि भाई 3 गोलियां आज हम लेके गए थे तो हमको शिकार प्राप्त हो गया। ऐसे ही कुछ है जो जब शिकार के लिए जाते थे तो वो मानते थे कि हमें एक पर्टिकुलर दिन हफ्ते में निकलना चाहिए जो हमारे लिए लकी है, कि हफ्ते के यानी वीक के अगर एक दिन, जैसे थर्सडे या ट्यूसडे या सैटरडे, अगर वो शिकार पे निकलेंगे, ये उनकी अपनी मान्यता रहती थी कि अगर हम ऐसे दिन निकलते हैं हंटिंग के लिए तो उस पर्टिकुलर दिन हमें हमेशा बड़ा शिकार प्राप्त हुआ है। तो उस दिन अगर कोई मानता है कि भाई ट्यूसडे उनके लिए लकी है तो ट्यूसडे को जाते थे, कोई मानता है कि सैटरडे लकी है तो सैटरडे को जाते थे। तो ये अंधविश्वास बहुत होता है, जो एटलीस्ट हंटर्स होते हैं ना वो मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जैसे मेरे को ये मान्यता बिल्कुल नहीं थी, ना मेरे फादर को कभी थी। एक राजा साहब अपने पसंद की एक हाथी में शिकार होके को लेके एक हाथी के ऊपर जाते थे, और उस हाथी पे बैठ के जब भी वो शिकार करते थे उनका ये मानना था कि वो हाथी बहुत लकी है। जब उस पे बैठ के वो शिकार करते थे तो उनको कोई ना कोई बड़ा शिकार, जैसे टाइगर, लेपर्ड, जो भी वो मान के चलते थे कि जिस जंगल में वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको खबर मिलती थी कि यहाँ जाना है। बट वो पर्टिकुलर हाथी को जब भी वो लेके जाते थे उनको बड़ा शिकार हमेशा मिलता था। ऐसा उनके पास और भी हाथी होते थे, वो लेके शायद गए होंगे और शिकार नहीं मिला होगा, तब उनके दिमाग में ये धारणा आ गई कि ये हाथी हमारे लिए बहुत लकी है। तो जब भी वो अच्छा शिकार करते थे हमेशा उसी हाथी के ऊपर सवार अपने को पाते थे। तो ये कई सच्चाइयाँ हैं जो जंगल में निकली हुई है, ठीक है। तो वो उसको लकी मानते थे कि अगर उसको हम ले जाएंगे तो एक बड़ा टाइगर, लायन, लेपर्ड या कोई अच्छा शिकार हमें मिलेगा। कुछ राजा जब शिकार के लिए निकलते थे तो अपने घर में पहले पूजा करते थे, और फिर उनका ये मानना था कि ऐसा करने से उन्हें हमेशा सफलता मिलेगी, असफल होके वो नहीं आएंगे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठते थे, नहाते धोते थे, पूजा करते थे, और फिर तैयार होके वो शिकार के लिए निकलते थे। बहुत अलग अलग मान्यता है, बट है ये अंधविश्वास कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हमें शिकार मिल जाएगा। मैं नहीं मानता हूँ कि उस दिन जंगल में क्या माहौल है,
बड़े टाइगर्स का या लेपर्ड्स का या किसी भी बड़े एनिमल का क्या मूवमेंट है ये कोई नहीं जानता, बट इनका अंधविश्वास था ऐसा। तो वो रोज पूजा करते थे, जिस दिन वो शिकार पे जाते थे उठ के पूजा पाठ करते थे और फिर वहाँ से निकलते थे। कुछ राजा महाराजा हंटर्स अपनी लकी जैकेट, लकी हैट पहनते थे। ऐसा नहीं कि उनके पास हैट की कमी थी, जैकेटों की कमी थी, पर जब भी वो उस हैट को पहनते थे और जैकेट को पहनते थे तो उन्हें हमेशा बड़ा शिकार प्राप्त होता था, यानी वो शिकार का सक्सेसफुल डे होता था। तो ये इस तरह की मान्यता मैंने भी सुनी कि वही जूता पहनेंगे, वो जूता पहनेंगे तो हमें शिकार मिलेगा, ये या जैकेट पहनेंगे तो हमें शिकार मिलेगा, हैट अच्छे पहनेंगे, एक पर्टिकुलर हैट पहनेंगे तो हमें शिकार अच्छा मिलेगा। कुछ शिकारी तो ये भी मानते थे कि पहले वो अपने बाएं हाथ से बूट पहने, यानी अगर जूता पहन रहे हैं तो बाएं पैर पे पहले पहने फिर दाहिने पैर पे। तो ये प्योर सुपरस्टिशन है, बट उनका मानना था कि ऐसा करने पे हमें हमेशा सक्सेस मिलती है। तो वो ऐसा करते थे कि पहले लेफ्ट लेग पे जूता पहने, फिर राइट लेग पे जूता पहने और फिर शिकार के लिए निकलते थे, और अमूमन ऐसा करने पे उनको सफलता प्राप्त होती थी बड़े शिकार की। कुछ शिकारी, खासकर राजा महाराजे, अपने पसंद के मंदिर में जाकर पुजारी के माथे पर टीका लगवाकर, पुजारी से टीका लगवाकर फिर शिकार पर निकलते थे, क्योंकि उसको वो शुभ मानते थे कि हम नहा धो के पहले अपने जो पैलेस का मंदिर है वहाँ जाएंगे, वहाँ पर पुजारी जी से आशीर्वाद लेंगे, उनसे टीका लगाएंगे। अगर हम तब निकलते हैं तो ये तो एमपी में एक राजा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे फादर भी जानते थे उनको, तो उनका यही रहता था। तो मैं तो इसमें तो श्योर हूँ कि वो ऐसा करते थे, अपने मंदिर में पूजा करते थे, फिर पुजारी जी से टीका लगवाते थे और फिर शिकार के लिए, चाहे अपनी जीप से जाए चाहे वो हाथी से जाए, वो निकलते थे। कुछ शिकारी तो ऐसे थे जो शिकार करने के बाद शिकार जो भी जानवर, जिस भी जानवर का शिकार करते थे उसका खून अपने माथे पे ऐसे लगाते थे। जैसे कोई टाइगर मर गया तो जो उसका ब्लड होता था वो लेके अपने माथे पे ऐसे लगाते थे, जिसको वो शुभ मानते थे। शुभ इसलिए मानते थे कि वो दिन उनका लकी डे है, और अगर हम इसको खून को ये लगाएंगे तो मुझे वो जानवर, जिस जानवर को मैंने मारा है उसकी आत्मा मुझे माफ़ कर दे। तो उनका सोचना बुरा नहीं था कि भाई मैंने इसका शिकार किया है, अगर मैं इसका खून अपने माथे पे टीका लगा लूँगा तो वो जानवर जो है उसकी आत्मा उनको माफ़ कर देगी। तो ये देखिए, ये सब सुपरस्टिशन है। हम नहीं मान रहे हैं तो हमें बुरा लग रहा है कि भाई हम तो नहीं मानते हैं, ये कभी होता है क्या? बट ये होता है, लोग मानते होंगे तो वो कर देते। ठीक है कि उनको आशीर्वाद चाहिए था, इसीलिए वो टीका लगाते थे और माफ़ी मांगते थे कि आप जिसको भी मारा है कि भाई आपका मैंने शिकार किया है, आपकी आत्मा मुझे माफ़ कर दे, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखिएगा। तो ये तो मैंने सुना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ महाराज जब शिकार पर निकलते थे तो अपने सभी बुजुर्गों, जितने एल्डर्स थे अपने राजा महाराज, उनको प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और फिर शिकार पर निकलते थे। और हमेशा ये बोलते थे, कहते थे कि आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुरक्षित जाऊं जंगल में और सुरक्षित वापस आ जाऊं, और किसी भी बेकसूर जानवर का शिकार ना करूं। देखिए, मारने जाना, हंट करने जाना, ये खुद बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, बट वो एक प्रथा चलती थी, खासकर अर्ली 90s में या 80s में। तो जो इस सुपरस्टिशन में जो लोग रहते थे वो इसको मानते थे। उसके लिए क्या क्या करते थे वो मेरे को मालूम है, जो मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ जो ब्रिटिश शिकारी थे केवल जीप से शिकार करते थे, बिकॉज उसमें उनको लगता था दे वर लकी, वो लकी थे। जब भी वो जीप से शिकार करते थे उनको कोई ना कोई बड़ा शिकार प्राप्त होता था। काफ़ी भीतर तक भी चले जाते थे, काफ़ी लंबा इंस्पेक्शन भी हो जाता था जीप से, जो हाथियों पे टाइम लगता है, और उसको वो लकी मानते थे।
इसमें मेरे फादर के भी एक जानने वाले थे, वो जीप को बहुत लकी मानते थे, तो वो जीप से ही शिकार करते थे। बहुत पर्टिकुलर एक जीप थी उस टाइम पे, तो विलीज जीप होती थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव, 4 व्हील सभी रहती थी कैंप में। तो उसी जीप को, जैसे 5 जीप है उस कैंप के अंदर, तो वो उसी जीप पे जब शिकार पे निकलते थे उसी जीप को लेके जाते थे, और ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने शायद 3-4 टाइगर्स मारे भी थे। तो उस जीप को जब भी ले जाते थे उनको बड़ा शिकार प्राप्त होता था। तो क्योंकि वो भी एक सुपरस्टिशन है, बाकी जीप में भी आप जा सकते थे, पर उनकी अपनी मान्यता थी कि मैं अगर इस जीप को लेके जाऊंगा तो मुझे शिकार मिलेगा। ऐसे ही और कुछ थे जो मचान पे बैठते थे, उसको जो है लकी मानते थे कि अगर हम मचान से शिकार के बैठेंगे तो दिशा भी रहती थी मचान की, कि भाई उत्तर पूर्व होगी कि वेस्ट साइड में होगी, कैसा मचान बांधे तो शिकार हमें मिल जाएगा, तो और वो सुरक्षित पे रहेंगे। दूसरी चीज़ होती थी मचान पे कि कुछ शिकारी जाते तो हैं, वो अब डर भी रहता है बड़े जानवर से, तो एक हाइट पे रहते हैं तो वो सुरक्षित भी रहते हैं, प्लस उसके डायरेक्शन पे वो बहुत डिपेंड करते थे कि आज डायरेक्शन ईस्ट साइड पे होगा कि वेस्ट साइड पे होगा कि नॉर्थ पे होगा कि साउथ पे होगा, उसको लेके ऐसी मान्यता होती थी। वो मचान वैसे ही बांधते थे, और फिर मचान का उनको जब भी उस तरह, जैसे किसी ने सोचा कि आज ईस्टर्न साइड को जो फेस करके मचान बांधा जाएगा, तो ऐसा बांधते थे, तो उनकी मान्यता थी कि उस दिन उनको बड़ा शिकार मिलता था। अब देखिए, ये तो सब सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन कुछ लोग हैं जो बहुत मानते हैं, जंगलों में जाने वाले लोग बहुत मानते हैं, मैंने ये सुना भी है, देखा भी है। मेरे फादर तो खैर बिल्कुल नहीं मानते थे, बट मेरे फादर के जानने वाले कई राजा महाराजा थे जो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह मानते थे, और अपने आप को बड़ा लकी मानते थे कि ऐसा करने पे हमें हमेशा बड़ा शिकार मिला है। अब आपको इसी के साथ एक पैरानॉर्मल छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये पैरानॉर्मल स्टोरी ये जंगल की है। अब जंगलों में बहुत मान्यता होती है कि भाई चुड़ैल दिख गई, भूत दिख गई। मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, बट जो गांव के लोग हैं, आदिवासी हैं, वो या उनके बीच में ये सब चीज़ें बहुत प्रचलित है। तो ऐसी ही एक कहानी आज आपको गांव की सुना रहे हैं। वो बड़ी पॉपुलर भी हुई थी, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कि एक गडरिया था, शेपर्ड, जिसके पास बकरी थी, और काफ़ी बकरियां वो लेके जंगल में जाया करता था, और फिर चरा के अपने गांव चला जाता था। और जंगल क्योंकि घना था तो सावधान भी रहता था। कई गडरिया साथ जाते थे, लाठी आठी हाथ में लेके, और वापस आ जाते थे। अलग अलग ग्रुप होते थे गडरियों के, किसी के पास 20 बकरियां हैं, किसी के पास 30 बकरियां हैं, किसी के पास 10 बकरी है। तो थोड़े डिस्टेंसेस पे वो लोग अपनी जो है बकरियों को चराते थे, और फिर शाम होते होते जब सब हो जाता था, थोड़ा बहुत पत्ता लकड़ी बीनते हुए ये लोग गांव वापस आ जाते थे। तो एक दिन एक गडरिया जो आया, जिसके पास 20 बकरी थी, तो वो जब आ गया अपने गांव में, तो वो आते हैं और फिर काउंट करते हैं। तो उसने जब काउंट करा, एक एक करके अंदर डालते गया जो बाड़ा था, जो बकरी का, क्योंकि जानवरों के डर से वो बाड़ा बना रखा था जिसको घेर के रखा था, काफ़ी ऊंचा फेंस लगा के लकड़ियों का, और उसमें एक एक करके वो काउंट करता रहा। तो उसके पास उस दिन 19 मिली, यानी एक बकरी कम। तो उसको क्या किया है भाई, फिर से काउंट करें, तो उसने दोबारा सबको काउंट करना चालू किया, देखा कि 19 ही थी, यानी उसकी एक बकरी कम आई थी। तो उसको डर लग गया कि भाई मैं कुछ हुआ भी नहीं, अटैक भी नहीं हुआ, कोई जानवर भी नहीं दिखा, एक बकरी हमारी कम हो गई, और हम लोग आ गए। आते आते इनको अक्सर शाम हो जाती है। तो ये अब क्या करें कि उसको ये सोचने लगा कि वो बकरी जिंदा है कि मर गई है, तो उसको कैसे करें। तो इसने सोचा कि गडरिया ने देखा कि सर्च करने चलते हैं। तो उस दिन तो फिर रात हो गई थी, तो ये सर्च करने नहीं गए। फिर गांव में बैठ के फिर जो भी लोग आपस में डिस्कशन हुआ, बोले भाई रात में मत जाइए, रात को जंगली जानवर रहते हैं, अगर आप लकी होंगे तो आपकी बकरी बच जाएगी, और नहीं तो कोई बड़ा जानवर, टाइगर है, लेपर्ड है, वो बकरी को पक्का था कि वो मार ही देगा। तो रात भर इस गडरिया को नींद नहीं आई। सुबह सुबह सब लोग इकट्ठा हुए
और ये तय हुआ था। गडरिया बोला कि मैं जाता हूँ, जिस जगह हम बकरी चरा रहे थे उसी के अगल बगल हम ढूंढते हैं। तो दो लोग गए, एक ये गडरिया जिसकी बकरी गायब हो गई थी, एक दूसरा बंदा इसके साथ हुआ। जब जंगल के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने कहा कि तुम एक साइड लेफ्ट साइड जाओ, हम राइट साइड जाएंगे। तो जो राइट साइड में जो गडरिया जिसकी बकरी खोई थी ये निकला, थोड़ा अंदर गया तो इसको एक बकरी की मिमियाने की आवाज़ आई, मी जो बोलती है ना, तो मिमियाने की आवाज़ आई। तो अरे ये बहुत खुश हो गया कि मेरी जो है बकरी जिंदा है लग रहा, और बहुत फॉर्चुनेट अपने को समझने लगा कि आज मेरे को जो है मेरी बकरी जिंदा मिल जाएगी। तो उस डायरेक्शन की तरफ देखा कि वही बकरी बिल्कुल जिस वो थोड़ी छोटी ही थी, यानी पूरी वो एडल्ट नहीं हुई थी। उसने देखा कि वो खड़ी हुई है, अरे ये बहुत खुश हो गया, खुश होके गया और उसको गोदी में उठा लिया और फिर गांव की तरफ आने लगा। दूसरे वाले को आवाज़ दिया, आओ तुम भी आ जाओ, मिल गई है बकरी, मिल गई है। तो बोला तुम चलो हम आ रहे हैं। उसको जंगल से कुछ फल थे शायद, वो भी तोड़ने थे। बोला कि तुम चलो, हम तुम्हें पीछे से फॉलो करते हैं। तो ये अपने गोदी में बहुत खुशी खुशी अपने गांव की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे इसको महसूस हुआ कि जो बकरी को उठाया था उसका भार क्या था, वो भार बढ़ता जा रहा है। तो इसको ताजुब हुआ, फिर भी इसने ध्यान नहीं दिया, चलता गया, बट वो भार धीरे धीरे और बढ़ता गया। तो फिर इसका माथा ठनका कि ये क्या हो रहा है, इसका भार क्यों बढ़ रहा है, मेरे हाथ में कुछ हो गया है कि वाकई इसके जो है भारीपन बढ़ रहा है। तब इसने नीचे जैसे ही उसकी पैर की तरफ देखा तो उसकी पैर अब जैसे इतने बड़े थे वो पैर इतने बड़े हो गए थे और नीचे लटक रहे थे। तो ये घबरा गया। फिर उसकी आंखों की तरफ देखा, उसके मुंह को ऐसा करके देखा तो उसकी आंख एकदम लाल सुर्ख बकरी के बच्चे की, और वो इसको घूर रही है और आवाज़ मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। तो नेचुरली अगर एक आदमी ऐसा फेस करेगा कि आंखें लाल, पैर बढ़ गए हैं, शरीर बढ़ गया है, और वो गोद से धीरे धीरे उसने उतारा और वहाँ से जो उसको छोड़ के भाग के आके उसने गांव पे बताया कि आज ऐसी ऐसी बात हुई, मैं बकरी को ढूंढने गया तो मेरी बकरी मिली, और जब मैंने उसको गोद में लिया तो उसका भार बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि उसका पैर भी बढ़ रहा है, और जब मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसकी आंख जैसे खून था, एकदम लाल थी। तो मैं डर से उसको मैंने नीचे फेंका और फिर वो भागते हुए आया, और फिर थोड़ा दूर जब आ गया गांव की तरफ, उसने एक बार फिर पीछे पलट के देखा कि मैं क्या देखा। वो समझ तो गया कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ पैरानॉर्मल ही केस था। तो वो समझ गया, उसने पलट के देखा, फिर वही बकरी की आवाज़ कहीं दूर जंगल में आ रही है कि यहाँ जब गोद में लिया था तो वो बच्चे से बड़ा हो गया, आंख लाल हो गई। तो ये प्योर केस है एक पैरानॉर्मल का। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप समझ सकते हैं। वो कौन सी चीज़ हो सकती है जो उसने अपने हाथ में उठाई थी, क्यों उसका भार बढ़ा, क्यों उसकी आंखें लाल हो गई, उसने किसको उठाया था। तो ये किस्से बहुत प्रचलित हैं पैरानॉर्मल। बहुत लोग ऐसे लोग बोलते हैं कि जब हम हंटिंग में गए थे हमें घुंघरू की आवाज़ आई थी जंगल के अंदर से, बट कुछ लोग उस चीज़ को देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये प्रचलित है। कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं। कहते हैं ना कि जंगलों के अंदर कई लोगों के मर्डर्स हो जाते हैं, उनकी बॉडीज फेंक दी जाती है, अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो हो सकता है कि किसी न किसी रूप में वो आपके सामने प्रकट होते होंगे, और फिर आप अगर जंगल जाते हैं ऐसे चीज़ को इनकाउंटर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एक जो पैरानॉर्मल स्टोरी है ये बताई, और जो खास आज का टॉपिक था कि हमारे हंटर्स जब शिकार करने जाते थे तो वो उनकी सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, वहम कैसे कैसे रहते हैं, जो कि सच भी हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ ये सब चीज़ को, बट लोग बहुत मानते हैं। और मैंने देखा है, अपनी रिश्तेदारी में देखा है, और मेरे फादर ने कई राजे महाराजा को ये करते हुए देखा। और भी ऐसे बहुत अंधविश्वास है। हम जंगल में जाए, अगर आप जंगल के अंदर जाएंगे तो जंगल के लोग बहुत किस्से ऐसे सुनाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जंगल के लोगों की नॉलेज
ठीक है, इसमें तो अंधविश्वास रहता है, बट उनकी जो एक नॉलेज होती है ना जंगल की, वो बहुत पुख्ता रहती है। अब कहते हैं ना कि आज के जंगल में हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि कोई शिकार अगर जंगल के अंदर हो जाता है तो हम पहले कैसे ढूंढते थे, या जो लोकल्स हैं वो कैसे ढूंढते थे कि भाई किसी टाइगर ने, लेपर्ड ने कोई हिरन को मार दिया है, गाय को मार दिया है, भैंस को मार दिया है, तो धीरे धीरे गिद्ध जो है आसमान में आपको मंडराते हुए दिन में दिख जाएंगे। तो जब गिद्ध दिखते थे तो शिकारी ये समझ जाते थे कि कोई ना कोई शिकार है और कोई ना कोई बड़ा बिग कैट वहां पर होगा। पर आजकल तो वल्चर्स ही गायब हो गए। हिंदुस्तान में वल्चर्स कितने कम हो गए, गायब ही हो गए, तो हम गिद्धों को ढूंढेंगे कहाँ ऊपर। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे ऐसे शिकारी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं जो जंगल के लोग हैं। एक मैनेटर को फॉलो कर रहे थे, एक हंटर, ये कॉर्बेट की कहानी है। उसको शूट किया गया था, शूट करने के बाद वो इंजर्ड हो गया और इंजर्ड होने के बाद जंगल में भाग गया। एक पत्थर के ऊपर उसका ब्लड का क्लॉट मिला जो लाल से ऑलमोस्ट रानी कलर का हो गया था। फिर उसको जब सर्चिंग हाथी से चालू हुई क्योंकि अगर वो इंजर्ड हो गया है उसको छोड़ना ठीक नहीं है, वो इंसान के ऊपर अटैक करके, जो भी जंगल में लोग जाते हैं या ऑन गार्ड जो लोग जंगल के होते हैं उन पर अटैक हो सकता है, इसीलिए उसको हाथी से फॉलो कर आ गया। और जो महात था वहाँ का, जंगल का रहने वाला, वो असली एक्सपर्ट था। जो रेंजर्स आए थे, डीएफओज आए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। आखिरी में फिर एक झाड़ी के पीछे से इसको लगा कि यहाँ पर कुछ वर्म्स ऐसे 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 कर रहे हैं, और जो वर्म्स हैं वो कब निकलते हैं, जब किसी जानवर को घाव हो जाता है, उस घाव में वो वर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो उस वर्म्स को उसने देखा कि वर्म्स के ऊपर जैसे अगर वो क्रीम कलर के हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा लालपन था। तो उससे वो ताड़ गया कि अगल बगल टाइगर या टाइगरेस जो भी इसको लोग फॉलो कर रहे थे कि वर्म्स हैं, तो उसी की बॉडी से जो सड़ान होगी उससे वो वर्म्स से वो ताड़ गया कि टाइगर को, टाइगरेस को अगल बगल ही रहना है। तो ये जो पुख्ता देसी एक्सपीरियंस है ये जंगल वाले इंसानों को ही होता है। और आखिर में उस टाइगर को ऐसे ही फॉलो करके पास में ही एक झाड़ी में पाया गया जहां उसने डर से अटैक भी किया दोबारा, पर तब तक काफ़ी दम निकल गया था, खून निकल गया था, कीड़े अलग लगे हुए थे उसको, और फिर उसको शूट करा गया। तो इस तरह बहुत फैक्ट्स है, मैं आपको बताऊंगा। तब मैं खाली वही है कि मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं जो फैक्ट्स निकल के आते हैं जंगल से। बहुत से कॉल्स भी आ रहे हैं मेरे को कि सर आप आइए, मैं आपको बहुत सी स्टोरीज हैं जो ओपन जंगल की, जो आम आदमी जो गांव में रहता है, चाहे तराई में रहता है, चाहे नेपाल में रहता है, वो झेलता है, उनकी कहानियां हैं। और मैं जाऊंगा भी, अगर इस तरह के मेरे को कोई ऑफ़र आते हैं कि जहां मैं जाऊं, लोगों से इंटरेक्ट करूं, तो मैं जाऊं, कोशिश करूंगा कि उनसे मिलूं, उनकी कहानियां लूं और फिर आप लोगों को दूं। तो उम्मीद करता हूं आज जो भी मैंने, चाहे पैरानॉर्मल हो, चाहे वो सुपरस्टिशन हो, उसकी जो डिटेल्स आपको बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता रहूँगा। भी कई मैनेटर्स हैं जिनकी फैक्ट्स मेरे को मालूम है, मैं धीरे धीरे दूंगा। मेरी स्टोरी टेलिंग का तरीका बिल्कुल ही फैक्ट्स के ऊपर रहता है। मेरा बिल्कुल सिंपल तरीका है जो एक वाइल्ड लाइफर को होना चाहिए। मैं और फिर वो जा रही थी और वहाँ बत्ती चमक रही थी और गाँव में रोशनी चमक रही थी, मैं ये सब नहीं कर सकता। जो चीज़ हुई है देन एंड देयर वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ जो भी मेरा तरीका है आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए मैं किसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो फैक्ट हो उसको फैक्ट की तरह ही दीजिए। आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर जो मैं बड़ा चढ़ा के बताऊँ, आवाज़ ऊपर करके फिर नीचे फिर एक्सप्लेनेशन। मैं सीधे जंगल के अंदर जाता हूँ, जंगल की बात करता हूँ, जंगल के फैक्ट्स जानता हूँ और आपके सामने ला के पेश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको पसंद होगी। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए और हमें आगे के लिए सपोर्ट करते रहिए, ताकि आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे रहते हैं, ये फैक्ट है।
मेरी कोशिश ये रहती है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ फिर आपके बीच में दूँ। थैंक यू।